यहेजकेल 36 इज़राइल पर परमेश्वर की आशीष। फिर हे मनुष्य के संतान, तू इज़राइल के पहाड़ों से भविष्यवाणी करके कह, हे इज़राइल के पहाड़ों, यहोवा का वचन सुनो। परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, शत्रु ने तो तुम्हारे विषय में कहा, आहा, प्राचीन काल के ऊंचे स्थान अब हमारे अधिकार में आ गए। इस कारण भविष्यवाणी करके गए, परमेश्वर यूं कहता है, लोगों ने जो तुम्हें उजाड़ा और चारों ओर से तुम्हें ऐसा निगल लिया कि तुम बची हुई जातियों का अधिकार हो जाओ, और लुटेरे तुम्हारी चर्चा करते और साधारण लोग तुम्हारी निंदा करते हैं। इस कारण हे इज़राइल के पहाड़ों, परमेश्वर यहोवा का वचन सुनो। परमेश्वर यहोवा तुमसे यूं कहता है, अर्थात पहाड़ों और पहाड़ियों से और नालों और तराइयों से और उजड़े हुए खंडहरों और निर्जन नगरों से, जो चारों ओर की बची हुई जातियों से लुट गए और उनके हंसने के कारण हो गए हैं। परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, निश्चय मैंने अपनी जलन की आग में बची हुई जातियों के और सारे एदोम के विरोध में कहा है कि जिन्होंने मेरे देश को अपने मन के पूरे आनंद और अभिमान से अपने अधिकार में किया है, कि वह पराया होकर लुट जाए। इस कारण इज़राइल के देश के विषय में भविष्यवाणी करके पहाड़ों, पहाड़ियों, नालों, तराइयों से कहे, परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, देखो, तुमने जातियों की निंदा सही है। इस कारण मैं अपनी बड़ी जलजलाहट से बोलता हूँ। परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, मैंने शपथ खाई है कि निस्संदेह तुम्हारे चारों ओर जो जातियां हैं, उनको अपनी निंदा आप ही सहनी पड़ेगी। परंतु हे इज़राइल के पहाड़ों, तुम पर डालियां पनपेगी और उनके फल मेरी प्रजा इज़राइल के लिए लगेंगे, क्योंकि उसका लौट आना निकट है। देखो, मैं तुम्हारे पक्ष में हूँ और तुम्हारी ओर कृपा दृष्टि करूँगा, और तुम जोते बोए जाओगे, और मैं तुम पर बहुत मनुष्य अर्थात इज़राइल के सारे घराने को बसाऊँगा, और नगर फिर बसाए और खंडर फिर बनाए जाएंगे। मैं तुम पर मनुष्य और पशु दोनों को बहुत बढ़ाऊंगा, और वे बढ़ेंगे और फूले फलेंगे, और मैं तुमको प्राचीन काल के समान बसाऊंगा और पहले से अधिक तुम्हारी भलाई करूंगा। तब तुम जान लोगे कि मैं यहोवा हूँ। मैं ऐसा ही करूंगा कि मनुष्य अर्थात मेरी प्रजा इज़राइल पर तुम चले फिरोगी, और वे तुम्हारे स्वामी हो जाएंगे, और तुम उसका निज भाग होगे, और वे तुम्हारे कारण निर्वंश न होंगे। परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, जो लोग तुमसे कहा करते हैं, तू मनुष्यों को खोजने वाला है और अपने पर बसी हुई जातियों को निर्वंश कर देता है, इसलिए अब तू मनुष्यों को न खाएगा और न अपने पर बसी हुई जातियों को निर्वंश करेगा। परमेश्वर यहोवा की यही वाणी है, मैं फिर जाति जाति के लोगों से तेरी निंदा न सुनूंगा, और तुझे जाति जाति की ओर से फिर नामधराई न सहनी पड़ेगी, और तुम पर बसी हुई जाति को फिर ठोकर न खिलाएगी। परमेश्वर यहोवा की यही वाणी है। इज़राइल का नया जीवन। फिर यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा, हे मनुष्य के संतान, जब इज़राइल का घराना अपने देश में रहता था, तब अपनी चाल चलन और कामों के द्वारा में अशुद्ध करते थे। उनकी चाल चलन मुझे ऋतुमती सी अशुद्धता की सी जान पड़ती थी। इसलिए जो हत्या उन्होंने देश में की और देश को अपनी मूर्तों के द्वारा अशुद्ध किया, इसके कारण उन पर मैंने अपनी बड़ी जलजलाहट भड़काई। मैंने उन्हें जाति जाति में तितर बितर किया, और वे देश देश में बिखर गए। उनके चाल चलन और कामों के अनुसार मैंने उनको दंड दिया। परंतु जब उन जातियों में पहुँचे जिनमें वे पहुँचाए गए, तब उन्होंने मेरे पवित्र नाम को अपवित्र ठहराया, क्योंकि लोग उसके विषय में यह कहने लगे, ये यहोवा की प्रजा है, परंतु इनके देश से निकाले गए हैं। परंतु मैंने अपने पवित्र नाम की शुद्धि ली, जिसे इज़राइल के घराने ने उन जातियों के बीच अपवित्र ठहराया जहाँ में गए थे। इस कारण तो इज़राइल के घराने से कहे, परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, हे इज़राइल के घराने, मैं इसको तुम्हारे निमित्त नहीं परंतु अपने पवित्र नाम के निमित्त करता हूँ, जिसे तुमने उन जातियों में अपवित्र ठहराया जहाँ तुम गए थे। मैं अपने बड़े नाम को पवित्र ठहराऊंगा, जो जातियों में अपवित्र ठहराया गया, जिसे तुमने उनके बीच अपवित्र किया। और जब मैं उनकी दृष्टि में तुम्हारे बीच पवित्र ठहरूंगा, तब वे जातियां जान लेंगी कि मैं यहोवा हूँ। परमेश्वर यहोवा की यही वाणी है।
मैं तुमको जातियों में से ले लूँगा और देश में से इकट्ठा करूँगा और तुमको तुम्हारे निज देश में पहुँचा दूँगा। तुम पर शुद्ध जल छिड़कूँगा और तुम शुद्ध हो जाओगे और मैं तुमको तुम्हारी अशुद्धता और मूर्तों से शुद्ध करूँगा। मैं तुमको नया मन दूँगा और तुम्हारे भीतर नई आत्मा उत्पन्न करूँगा और तुम्हारी देह में से पत्थर का हृदय निकाल कर तुमको मांस का हृदय दूँगा। मैं अपना आत्मा तुम्हारे भीतर देकर ऐसा करूँगा कि तुम मेरी विधियों पर चलोगे और मेरे नियमों को मानकर उसके अनुसार करोगे। तुम उस देश में बसोगे जो मैंने तुम्हारे पितरों को दिया था और तुम मेरी प्रजा ठहरोगी और मैं तुम्हारा परमेश्वर ठहरूंगा। मैं तुमको तुम्हारी सारी अशुद्धता से छुड़ाऊंगा और अन्न उपजने की आज्ञा देकर उसे बढ़ाऊंगा और तुम्हारे बीच अकाल न डालूंगा। मैं वृक्षों के फल और खेत की उपज बढ़ाऊंगा कि जातियों में अकाल के कारण फिर तुम्हारी नाम धराई न होगी। तब तुम अपने बुरे चाल चलन और अपने कामों को जो अच्छे नहीं थे स्मरण करके अपने अधर्म और घिनौने कामों के कारण अपने आप से घृणा करोगे। परमेश्वर यहोवा की यही वाणी है, तुम जान लो कि मैं इसको तुम्हारे निमित्त नहीं करता। हे इजराइल के घराने, अपने चाल चलन के विषय में लज्जित हो और तुम्हारा मुंह काला हो जाए। परमेश्वर यहोवा यूँ कहता है, जब मैं तुमको तुम्हारे सब अधर्म के कामों से शुद्ध करूँगा तब तुम्हारे नगरों को बसाऊँगा और तुम्हारे खंडर फिर बनाए जाएंगे। तुम्हारा देश जो सब आने जाने वालों के सामने उजाड़ है वह उजाड़ होने के बदले जोता बोया जाएगा। लोग कहेंगे यह देश जो उजाड़ था वह अदन की बारिशा हो गया और जो नगर खंडर और पहाड़ हो गए और ढाए गए थे वे गढ़ने वाले हुए और बसाए गए। तब जो जातियां तुम्हारे आसपास बची रहेंगी वे जान लेंगी कि मुझ यहोवा ने ही ढाए हुए को फिर बसाया और उजाड़ में पेड़ रोपे हैं। मुझ यहोवा ने यही कहा और ऐसा ही करूँगा। परमेश्वर यहोवा यूँ कहता है, इजराइल के घराने में फिर मुझसे विनती की जाएगी कि मैं उनके लिए यह करूँ, अर्थात मैं उनमें मनुष्यों की गिनती भेड़ बकरियों के समान बढ़ाऊँ। जैसे पवित्र समयों के समय भेड़ बकरियां अर्थात नियत पर्वों के समय इजराइल में की भेड़ बकरियां अनगिनत होती थी, वैसे ही जो नगर अब खंडर है वे अनगिनत मनुष्यों के झुंडों से भर जाएंगे। तब वे जान लेंगे कि मैं यहोवा हूँ। थैंक यू।